Pratikit Pai, would you want to come in here? Because the opposition seems to believe it's absolutely possible for Dhaka to happen in Delhi if the Manrega bill is not brought back, if G Ramji bill is not scrapped. Shreya, I have extensively studied that bill. If there is ever a debate on that, I am very happy to debate. And I can tell you on most occasions that entire money used to get wasted in nothing but, excavating earth and then putting the mitti same back into that place. आज अगर सरकार बोल रहा है कि उस जगह पे you build rural infrastructure which will be durable, क्या गुनाह कर रहा है? अगर बोल रहा है कि पूरा डिजिटल मैपिंग होगा, क्या गुनाह कर रहा है? अगर ये कहना कि किसान अन्नदाता है उसको ऊपर गोली चलाएगी, आप बताइए कौन से देश में ऐसा होता है कि कैपिटल सिटी को सीज कर दो, वहां से कोई 6 महीने 1 साल तक जा नहीं सकता और उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा? कौन से देश में होता है? ये चाइना में होगा? ये इनको मैं पूछना चाहता हूं, चाइना में करके देखिए, सऊदी अरब में करके देखिए। आपको डेमोक्रेटिकली करना है, आप करिए, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी के नाम पे वहां पे एनर्जी लाएंगे, कभी ना कभी सरकार को तो कुछ तो करना पड़ेगा। आप क्या चाहते थे कि वो पार्लियामेंट के ऊपर उठ जाए जैसे डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट और एनार्की में डिफरेंस होता है। माय पॉइंट इज, आर वी मिसकंस्ट्रूइंग व्हाट द ऑपोजिशन इज सेइंग? दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्ट. Shreya, if there is a democratic protest, I will support it if 1000 times, even if I do not agree to the cause of the protest. Protest has no problem in this country. Every day, right now, every day, in every place, there are differences of opinion happening. Even with the Modi government, all of them have the right to go to the Supreme Court and file a case that this is unconstitutional. And they have been going to the Supreme Court. And every time the Supreme Court said something else, they would then question the Supreme Court also. So you will go to the Supreme Court, you will question it. You will not accept the parliament. And then you will expect people to, do that, what you wanted to do in terms of the name of anarchy. And then if they don't do it, then you will say there's a vote chori. So if it is the anti-people bill, this government is in power because of vote of the people. If it is anti-people, people will not vote for the party and the party will lose. संजीव कौशिक जी, जवाब दीजिए. देखिए श्रेया, जिस किसान आंदोलन के बारे में तर्क दिया जा रहा है, भारत नहीं विश्व के इतिहास में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन का कोई इतिहास नहीं है. अपने ही देश में किसान सड़कों पे पड़े रहे, वो 45 डिग्री 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में और 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी, और बारिश की थपेड़े भी झेली उन्होंने. उसके बावजूद देश की सरकार जब तक 750 लोगों की जानें नहीं ली, उसके कान पर जूत तक नहीं रहेगा. एक दिन अचानक प्रकट होते हैं और कहते हैं कुछ नहीं. तो मैं आपसे संजीव कौशिक जी, मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आज कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही हूं मैं बहुत एक सिंपल क्वेश्चन आज पूछ रही हूं कि इंडिया ब्लॉक को ढाका टाइप चीज हो जाएगी दिल्ली में, इस चीज की धमकी देने की क्या जरूरत है? ऑन दी मनरेगा बिल प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करिए. सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन इस तरह की धमकी देना तो इज अ कॉल टू एनार्की. देन कभी कोई व्यक्ति सड़क पे आके इस तरह से जो ढाका में दिखाई दे रहा है, जो नेपाल में दिखाई दिया, जो श्रीलंका में दिखाई दिया, क्यों इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई? आप हद से ज्यादा तोड़ेंगे, हद से ज्यादा इग्नोर करेंगे और साफ दिखाई देगा कि आप एक तरफा अपने धुन में मस्त हैं, तो निश्चित तौर पर लोग निकलते हैं. हमारे यहाँ उस तरह की स्थितियां नहीं है. मैंने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश के जितना लोग तो हमारे यहाँ ट्रेन में इतना रोजाना सफर करते हैं. हाँ. तो उससे तुलना करना जरूरी नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को यदि समय रहते नहीं देखा गया, नहीं संभाला गया, हाँ. नहीं चेता गया, तो लोग सड़कों पे होंगे. नहीं, ठीक है, सड़कों पे होंगे, और लोगों को अगर इतनी प्रॉब्लम है तो वो इस सरकार को अगली बार वोट नहीं करेंगे. बात बड़ी सिंपल है. इसमें ज्यादा सरकार को इतराने की जरूरत नहीं है. लोगों ने 60 सीटें काट ली, 2 इधर से उधर चले गए, नहीं तो सरकार बाहर रहती है अभी तक. तो वो बेहतर रणनीति और बेहतर राजनीति की वजह से वो बने हुए हैं. लोगों ने पनिशमेंट दिया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या बाकी लोग नहीं देखना चाहते हैं, वो नहीं देखें. ठीक है, we'll leave it there for the moment. Thank you very much. I think we've heard from all points of views. Sushil Pandit, thank you very much. Pratikit, thank you very much. You're keeping an eye on what is happening in Bangladesh. We'll keep coming back to you for that. Sanjeev Kaushik ji, thank you, and IP Singh, thank you very much for joining us.